Hello guys, welcome to my YouTube channel Zypha Classes. Today we are going to discuss about the Oidia and sporangiosperms type of asexual reproduction formation स्पोर फॉर्मेशन का ये टाइप्स है। तो हम लोगों का ये कल टॉपिक रह गया था, हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए। तो आज ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओइडिया के बारे में कि ओइडिया क्या होता है। कि ओइडिया इन सम फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिसमें हम लोगों को ओइडिया देखने के लिए मिलेगा। द हाइफी ब्रेक अप इनटू न्यूमरस स्मॉल थिन वॉल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, कुछ फंजाई का जो हाइफे होता है जैसे कि एग्रिकस का आप अगर हाइफे देखेंगे तो वो हाइफे ब्रेक होने लगता है और वो किस में, न्यूमरस में ब्रेक होने लगता है और वो स्मॉल थिन वॉल फ्रेगमेंट्स होता है। लाइक जिस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है लाइक सेम वैसे ही हम लोगों को फ्रेगमेंट देखने के लिए मिलेगा। इज नॉन एज द ओइडिया। ठीक है, ओइडिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओइडिया क्या होता है कि अगर आप एक कोई फंजाई देखें, हम लोगों ने कल फंजाई के बारे में डिस्कस किया था कि अगर आप कोई एक फंजाई देखते हैं तो वो फंजाई ये फंजाई यहाँ से ब्रेक होना चालू हो जाती है इस तरीके से। इस तरीके से फंजाई ब्रेक होने लगती है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ओइडिया। ठीक है, ओइडिया क्या होता है कि जब भी कोई भी एक फंजाई हाइफे उसकी ब्रेक होने लगती है न्यूमरस स्मॉल थिन वॉल में फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द ओइडिया। दे आर जनरली फॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ द एक्सेस वाटर, शुगर एंड सर्टेन सॉल्ट। ठीक है, कहाँ फॉर्म होते हैं, कुछ एक्सेस वाटर होता है, शुगर है या फिर सर्टेन सॉल्ट, कुछ सॉल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, ओइडिया कैन मल्टीप्लाई बाय बडिंग। ठीक है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, बडिंग के थ्रू मल्टीप्लाई करता है। ऑन सॉलिड सबस्ट्रेटम के दे गिव राइज टू न्यू हाइफी। ठीक है, जो उसका सॉलिड सबस्ट्रेटम होता है वो उस तरीके से एक न्यू हाइफी रिलीज करता है, हाइफी बनाता है, देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हम लोगों को मालूम है क्या होता है, हम लोग उसको एंडोस्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, विंड के थ्रू वो डिस्पर्स होते हैं और जब वो डिस्पर्स होते हैं तो वो एक माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं जो कि हम लोगों को राइजोपस और म्यूकर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। ठीक है, दे आर द नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर ही ये रहते हैं। स्पोरेंजिया जब ब्रेक होता है, मैंने आपको कल वीडियो में आपको बताया था कि स्पोरेंजिया जब ब्रेक होता है, फट इस ब्लास्ट होता है, तब ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकल कर आते हैं फंजाई में। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एंडोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स को एंडोस्पोर्स भी बोलते हैं। दे आर जनरली डिस्पर्स बाय विंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। ठीक है, विंड के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं और एक
माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं, एक नया माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स आपको एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट टाइप आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस चीज़ से होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, रूट्स, स्टेम एंड लीव। ठीक है, ये 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल मेथड से भी होता है, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल मेथड से भी होता है। हम लोग भी कर सकते हैं और वो नेचर भी होता है। तो नेचर में किस तरीके से होता है ये सारे डिटेल हम पढ़ेंगे। तो नेचर में कहाँ कहाँ होता है, तो नेचुरल मेथड से होता है रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम, सबेरियल और क्रीपिंग स्टेम भी इसको बोलते हैं, सबेरियल को, एरियल स्टेम, एरियल शूट्स, लीव्स, बबल्स एंड ट्यूरियंस में आपको नेचुरल मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का देखने के लिए मिलेगा। जबकि आर्टिफिशियल मेथड कटिंग होती है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कटिंग किस किस चीज़ की कटिंग होती है, लेयरिंग होती है, किस किस चीज़ की लेयरिंग होती है, सॉइल लेयरिंग है या फिर और अलग अलग लेयरिंग होती है। ग्राफ्टिंग हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड में, बर्डिंग ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड में। चलिए, रूट से किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। बोथ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो रूट के अंदर टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए। आप लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी आप जब पढ़ोगे तो आप लोग पता चलेगा कि टैप रूट क्या होती है और एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है, तब आप लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट, इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस में होती है। ठीक है, शीशम जिसको साइंटिफिक नेम है डलबेजिया। ठीक है, शीशम हम लोग जिसको बोलते हैं, गोआवा, स्वीट पोटैटो, टैपियोका एंड डेल। तो आपको सब के सब एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं, आपको थोड़े से बस एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखो। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड के स्टेम के एग्जाम्पल हैं ट्यूबर, बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स, सकर। ठीक है, ट्यूबर जैसे कि आप पटेटो देखते हैं, पटेटो के बर्ड्स निकलते हैं जिसको हम लोग आइस ऑफ पटेटो बोलते हैं। तो वो बर्ड्स अगर आप पटेटो को ज़मीन में बोएंगे तो वहाँ से पटेटो निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन गांव में आप कच्ची मिट्टी मिल जाती है, लेकिन शहरों में नहीं होता है इतना। तो गांव में जब आप देंगे बोने के लिए बोएंगे उसको पटेटो को, तो वहाँ से पटेटो निकलना चालू हो जाएगा। बल्ब्स के एग्जाम्पल हैं गार्लिक, ऑनियन। ठीक है, ये आपने देखा होगा गार्लिक, ऑनियन। कॉम्स के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैमिकंद आपने देखा होगा, खाया होगा शायद। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है जैमिकंद। राइजोम्स, बनाना, जिंजर, टर्मेरिक। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सकर्स, आप लोगों ने मिंट देखा होगा, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम का सकर में मिंट। ठीक है, नेक्स्ट, सबेरियल और क्रीपिंग स्टेम। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स, 3 तरीके की होती है, रनर, स्टॉलन्स एंड ऑफसेट्स। रनर में आपको देखने के लिए मिलेगा जो घास होती है, घास, एंड स्टॉलन में आपको देखने के लिए मिलेगा स्ट्रॉबेरी एंड वेलिसिनेरिया। ठीक है, ऑफसेट्स, ब्रेकिंग ऑफ ऑफसेट्स हेल्प इन प्रोपेगेशन। ठीक है, क्या काम करता है, प्रोपेगेशन में ब्रेकिंग का काम करता है। आपका एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, टाइगर ऑफ बंगाल्स, ये इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। फिर से मैं दोबारा आपसे कह दूं कि कंफ्यूज नहीं होना कि रनर क्या होता है, स्टॉलन क्या होता है, ऑफसेट्स क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है, बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम, सर्कस, ये सब क्या होते हैं, टैप रूट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट
वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल स्टडी करेंगे। ये मैं आपके लिए चार्ट बनाया है रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कितने कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बाइनरी फिजन, ये सारी मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है। तो आप लोग इस चार्ट को बना लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन का नीचे रह गया था, तो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल है। नेक्स्ट हम लोगों ने नेचुरल मेथड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था आज। रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम एंड सब एरियल एंड क्रीपर स्टेम के बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरियल स्टेम, लीव्स एंड बल्बिल्स के एंड टर्निन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से किस में होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।